इबलीस है जिसने खुशी नहीं मनाई है ना। इबलीस था निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, है ना? सभी तो खुशियां मना रहे हैं। यही शेर लिख करके किसी ने बैनर में लगा दिया, वो ये जो इस तरीके से चलते हैं ना, उन्होंने इस बैनर का फोटो लेकर के जाकर के थाने में फायर किया, कहा देखो ये लोग जो नबी के आने पर जश्न मनाते हैं, इन्होंने मुझे इबलीस कहा है। जा करके मौलाना साहब को ले जा करके थाने में खड़ा कर दिया। तो थाने के दरोगा ने पूछा, ये बताओ आपने इनको इबलीस कहा है? कहा नहीं, मैंने तो इबलीस इनको नहीं कहा है। कहा क्या कहा आपने? कहा मैंने तो शेर लिखा है कि निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में खुशी तो सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो दरोगा साहब ने पूछा सामने वाली पार्टी से, कहा ये बताओ, ये तो कह रहे हैं मैंने तुमको इबलीस नहीं कहा, तुमने कैसे इनके ऊपर फायर कर दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने मुझे इबलीस कहा। कहा साबित करो कैसे? कहा ये किसी और को नहीं कह सकते हैं, मैं जानता हूँ ये हमें ही इबलीस कह रहे हैं। तो जब तुम अपनी जबान से ही बन रहे हो तो हमें फिर क्या करना है ना? तो आइए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुश हो जाओ, है ना? बहारें मिली हैं, तमाम कायनात की नेमतें मिली हैं, सब नबी का सदका है। इतनी देर की जो बातें मेरी हैं इसलिए मैं नहीं आपसे वक्त खराब कर रहा हूँ, इसलिए कि आप थोड़ा से दीन से करीब हों, दीन से कनेक्ट हों, ताकि हम सिर्फ जुलूस तक महदूद ना रहें, हमारी मस्जिदें भी वीरान ना रहें, हमारे मदरसे भी वीरान ना रहें। हम यहाँ मस्जिदों में सजदे करें। नबी ने फरमाया अगर मोहब्बत है तो कुर्रतु ऐनी फिस सलात, अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे लिए सजदे करो, यानी मेरी निगाहों को ठंडक पहुँचाओ। तो मोहब्बत का मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ आलम उठा लिया जाए, सिर्फ झंडियाँ लगा दी जाए। मोहब्बत का मतलब ये है कि हमने अपने सरों से मस्जिदों को भी आबाद करना है। इंशाअल्लाह ताला नबी आए तो बाहर आई। आइए अदब के साथ हजरत खतीब हिंदुस्तान वाइज़ हक बयान शहंशाह अक़लीम खताबत हजरत अल्लामा व मौलाना सासिफ रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ जो मिंबर नूर पर बहुत देर से बैठे हैं। इतनी देर कोई खतीब बैठता नहीं है, न इतना बर्दाश्त करता है, लेकिन वो मुखलिस है, मेहरबान है, मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि वो तशरीफ ला रहे हैं और आप हज़रात अपने मेहमान खतीब के आने से पहले बुलंद आवाज़ के साथ नारा लगा करके इस्तेमाल कर ले, ताकि आप हज़रात भी बेदार हो जाएं। अच्छा कोई आदमी आप में से नारा लगा के अपने हजरत का इस्तेमाल कर सकता है? आप में से माशाअल्लाह है कोई? हाँ देखिए कोई होगा तो खड़ा हो जाएगा, खड़े हो जाओ, एक मिनट रुको। ये खिलाफत आप यहीं मत रोकना, है ना? आप अपने बाद किसी एक और तैयार करना ताकि एक से बेहतर दो हो जाए, हैं? खड़े रहो। अब लगा करके नारा बताओ कि नारा कैसे लगाया जाता है। लगाओ नारा, माशाअल्लाह। उधर घूम जाओ, उधर इनको बताओ, हमको नहीं। माशाअल्लाह, जवाब तो हाथ उठा करके, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये बेचारे के बड़ी उम्र हो गई, कोई जवान आदमी होता बड़ा अच्छा, लेकिन अब नहीं लगाया। हमने देखा अक्सर भाई मस्जिद में भी बूढ़े मिलते हैं और कब्रिस्तान में भी बूढ़े मिलते हैं और जलसों में नारे भी बूढ़े आदमी लगाते हैं। जवानों को अल्लाह जाने क्या हो गया, वो क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? उनको भी सीखना चाहिए। तो अच्छा बूढ़े इस खुशी में लगा रहे होंगे कि लाओ लगा दे, पता नहीं आखिरी जलसा है कि इसके बाद और करेंगे। तो जवानों को भी लगाना है। कौन सा काम बुढ़ापे में नहीं हो सकता? बेवजह तंज बुजुर्गों पे किया जाता है। जिस जगह होती है नाकाम जवानी यारो, उस जगह काम बुढ़ापे से लिया जाता है। तो हम तो